बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिकली इंसर्ट टैब के अंदर मैंने डिस्कस किया है पेजेस ग्रुप। ठीक है, डिटेल से मैंने डिस्कस किया है कि पेजेस ग्रुप क्या है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज की लेसन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है वो है टेबल्स ग्रुप। टेबल क्या चीज है, टेबल को हम क्यों यूज करते हैं, यानी टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक डिजाइन को प्रॉपर्ली बना सकते हैं। टेबल को शुरू करने से पहले मैं कुछ टेबल की सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ कि टेबल में हम क्या क्या चीजें जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं टेबल से रिलेटेड। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को अगर हम स्टडी करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हो ये एक सिंपल इनवॉइस है। देखो, इसके अंदर हमने टेबल यूज किया है, इसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड को जो है वो हमने स्टोर किया, इसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह डिफरेंट कलर्स इफेक्ट को हमने यूज किया। लेकिन इसमें सबसे मेन जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है टेबल, यानी टेबल को हम प्रॉपर तरीके से इसमें डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं टेबल नंबर 2 को यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ, सो एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपके साथ एक इनवॉइस है जिसके अंदर भी देखो हमने टेबल वगैरह जो है वो इस्तेमाल किया है। इस तरह अगर हम एग्जाम्पल्स नंबर 3 को देख लें, देखो इसमें आपके साथ जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल की मदद से ये एक डिज़ाइन जो है वो इसमें तैयार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सैंपल नंबर 4 में चले जाए तो यहाँ पर भी आपके साथ क्या है, देखो आपके साथ यहाँ पे एक आइडिया है जिसके अंदर डिफरेंट टेबल्स वगैरह इंक्लूडेड है। देखो ये टेबल की मदद से ही क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टेबल नंबर 5 पे विजिट कर दे, देखो यहाँ पे आपके साथ मीटिंग एजेंडा है, इसके अंदर देखो डिफरेंट टेबल्स वगैरह यूज हुए हैं जिसकी मदद से हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म बना है। सो मेरे कहने का मकसद यही है, बच्चे जहन में याद रखें, टेबल ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टेबल को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। कंप्लीट डिटेल से जो है वो टेबल को हम एक्सप्लोर करेंगे कि टेबल है क्या चीज़ और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितनी कैटेगरीज है, उसके हिडन कमांड कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस पाए जाते हैं, वो डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो जाते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन डेस्कटॉप पे मेरे साथ पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप स्टार्ट बटन से डेस्कटॉप पे ला सकते हो और आप इसके ऊपर पे डबल क्लिक करेंगे। आफ्टर द डबल क्लिक आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन हो जाएगा। इसके बाद मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करूंगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्शंस के बाद अब यहाँ पर हमारे साथ आता है फर्स्ट कैटेगरी, वो है टेबल। टेबल का मतलब क्या हुआ, टेबल इज यूज टू स्टोर अवर रिकॉर्ड्स, यानी टेबल का मकसद क्या होता है, टेबल जो है ये आपकी रिकॉर्ड की स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी हम किसी भी रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं वो हम टेबल के अंदर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। यानी टेबल इज, जहन में याद रखिए यहाँ पे मैं बुलेट्स यूज कर रहा हूँ, टेबल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी टेबल बहुत ज्यादा इजी है अंडरस्टैंडिंग में, मतलब जो भी आप रिकॉर्ड आप टेबल में लिखते हो वो अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी होती है। ठीक ठीक है, टेबल is very easy to store our data in a proper format। टेबल एक बहुत आसान जरिया है जिसकी मदद से हम अपनी रिकॉर्ड को एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर, अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, और हमेशा याद रखें, टेबल इज द टेबल इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टोर our data in the form of rows, columns एंड सेल्स। यानी टेबल ये पहली इब्तिदाई स्टेप है जिसके अंदर हम अपनी डेटा को रोज, कॉलम्स एंड सेल की फॉर्म में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि टेबल बहुत ज़रूरी है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के बगैर आप अपनी डेटा को प्रॉपर तरीके से जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से आप जो है वो अरेंज नहीं कर सकते। तो टेबल इज आल्सो यूज टू अरेंज अवर रिकॉर्ड, यानी ये आपकी डेटा को एक प्रॉपर तरतीब से जो है वो स्टोर करता है। इस तरह हम डेटाबेस की अगर बात करें वहां पर भी हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल होता है। लिहाजा जहन में याद रखें कि जो टेबल पाया जाता है, टेबल के अंदर हम डेटा को रोज, कॉलम्स एंड सेल में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट वन आता है हमारे पास रोज, यानी रोज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड
horizontal form in a table। मतलब क्या है कि आपके साथ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक टेबल के अंदर, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्कॉर्ड रो। इसको हम रोज कहते हैं। रोज हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिलेंगे। अब किस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिलेंगे, इसके एग्जांपल के लिए मैं इंसर्ट टैब में आता हूं और यहां से मैं एक रो को सेलेक्ट करता हूं। देखो ये आपके साथ एक रो की फॉर्म में आ गया, ठीक है। सेकंड वन आता है हमारे पास एक कॉलम। कॉलम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells in vertical form in a table is called column। ठीक है, मतलब जब सेल आपके साथ वर्टिकल फॉर्म में जो है वो कंबाइन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या चीज, इसको हम कॉलम कहते हैं। अगर हम कॉलम की एग्जांपल के यहाँ पे देना चाहे तो टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके साथ बन गया एक सिंपल कॉलम। देखो ये आपके साथ एक कॉलम है, ठीक है। अगर हम सेल की बात करें तो ये अलग अलग जो आपके साथ सेपरेट बॉक्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम सेल कहते हैं। तो सेल हमारे पास बनता है, सेल बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आपके साथ एक लाइन होता है इस तरह स्ट्रेट, स्ट्रेट आपके साथ एक लाइन है और दूसरा लाइन आपके साथ इस तरह क्रॉस है, ठीक है। ये लाइन एक दूसरे को जहां पे कट कर रही है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा शो कर दूं, ये लाइन जो एक दूसरे को जहां पे कट कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये आपके साथ एक लाइन दूसरी लाइन यहाँ इस एरिया पे कट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब यही होता है कि जब लाइन एक दूसरे को एक जगह पे कट करती है तो इससे बनता है सेल, यानी बॉक्स बनता है, ठीक है। और सेल के अंदर हम सेपरेट रिकॉर्ड को जो है वो प्रॉपर तरतीब से स्टोर करते हैं। तो ज़हन में याद रखें आपके साथ जो सेल का कंसेप्ट है, रो का कंसेप्ट, कॉलम का कंसेप्ट, जब रो कॉलम कंबाइन हो जाते हैं तो उससे टेबल बनता है और टेबल के अंदर रोज कॉलम्स एंड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर हम अपने रिकॉर्ड को एक प्रॉपर अरेंज फॉर्म में रखते हैं, एक प्रॉपर सॉर्टेड एंड तरतीब फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। अच्छा अब टेबल बनाएंगे किस तरह, अब हाउ टू डिजाइन अ टेबल इन एमएस वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल को किस तरह डिजाइन करेंगे, यानी टेबल को डिजाइन करने के लिए तरीकेकार भी चाहिए जिसकी मदद से हम अपनी रिकॉर्ड को एक प्रॉपर तरतीब से जो है वो इसके अंदर स्टोर कर सके, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अपनी टेबल यानी टेबल को किस तरह बनाएंगे किसी रिकॉर्ड के लिए, तो हम आएंगे कहाँ पे, इंसर्ट टैब में आएंगे। मैंने बताया था इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्शंस। जब भी आपको किसी भी चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट में इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेन्यू की मदद से इसको इंसर्ट कर सकते हो। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ क्या है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने डिटेल में पढ़ाया। आज की सेशन में टेबल सीखेंगे। अब टेबल के अंदर पहला वाला है इंसर्ट टेबल, जिसको हम डायरेक्ट टेबल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके साथ 10 कॉलम्स और 8 रोज पाए जाते हैं, जो डायरेक्टली आप यहाँ से कोई भी टेबल प्रॉपर्ली बना सकते हो। देखो यहाँ पर आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स है जिसको आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके साथ है 10, टोटल नंबर ऑफ रोज 8 है। आप यहाँ से प्रॉपर तरतीब से अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें कोई टेबल बना सकते हो। तो ये आपके साथ है क्या चीज, ये आपके साथ डायरेक्ट टेबल है, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर सेकंड में आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट का मतलब कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, मुझे 5 चाहिए, नंबर ऑफ रोज जितने भी आप देना है आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज पाए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर हम फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में जाए या वाइवा में हमसे पूछे कि जी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स टेबल के अंदर कितने हैं, मतलब कितने हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो है 63। चेक करने के लिए अब जीरो का जो वो लीडिंग जीरो आप यहाँ पे ऐड कर दें, जीरो का जो फिगर है हिंसा आप यहाँ पे ऐड करें। जहां पर भी आप किसी भी चीज की लिमिट मालूम करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप वहां पे जीरो एंटर करें तो आपको कंप्लीट लिमिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बता देगा। अब देखो ये बता रहे कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63, यानी इसका मतलब कि 63 से ज्यादा नहीं दे सकते कॉलम्स और 1 से कम नहीं दे सकते। तो लिमिट का पता चल गया, मुझे चाहिए 5 कॉलम्स, 63 तक एक टाइम पे हम कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप यहां पर भी जीरो टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दें तो यहां पे बता रहा है 1 एंड
32,767, यानी एक टाइम पे आप इतनी रोज और इतनी कॉलम्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते वन टाइम। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे 5 कॉलम्स एंड 10 रोज चाहिए। अच्छा, उसके कुछ बिहेवियर्स पाए जाते हैं। पहले मैं बनाना सिखाता हूँ 5 बाई 10 और इसके बाद ओके। आपके साथ देखो, आपके साथ 5 कॉलम्स और 10 रोज जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। अब ये टेबल जो है ये नॉर्मल फिटिंग इसकी है, मतलब कि ये विंडो के मुताबिक सेट आता है। अगर मुझे इसकी फिटिंग में चेंजिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊंगा, फिक्स कॉलम विड्थ, और यहाँ से मैंने 0.5 इंच स्पेस दे, देखो इसकी फिटिंग में चेंजिंग आ गई है। ठीक है। अगर इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या लिखाई के मुताबिक, यानी जहां पे मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, जेंडर, पोस्ट, लोकेशन एंड सैलरी, अब देखो आपके साथ प्रॉपर तरीके से ये टेबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं इंसर्ट टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल के अंदर यहाँ पे लिखो ऑटो फिट टू विंडो, यानी नॉर्मल विंडो के मुताबिक ही फिट आएगा। ठीक है। अब देखो ये आप मुख्तलिफ किस्मों की टेबल्स आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी इसमें बना सकते हो, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक। ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट वन एक ऑप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर अ न्यू टेबल। यानी सम टाइम इस तरह होता है कि हम कोई नोट्स या कोई किताब बना रहे हैं, इसमें एक टेबल की साइज जो होता है वो फिक्स होता है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल फिक्स साइजेस में सारे टेबल्स उसमें बने। तो जब मैं इंसर्ट में जाता हूँ, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे 5/2 एक कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया 0.5 इंच। फिर जब दोबारा मैं नीचे आता हूँ और फिर इंसर्ट में आता हूँ, और फिर यहाँ से मैं कॉलम को क्रिएट कर, देखो उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि जी वहां पे ये साइज था, यहाँ पे इतना साइज है, तो एक एक साइज को फिर चेक करेंगे, फिर काफी जो है कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करने के लिए मैं इंसर्ट में आऊंगा, और इंसर्ट में आने के बाद टेबल्स, इंसर्ट टेबल, इसके बाद यहाँ पर मैं फिक्स साइज दूंगा जी 0.5 इंच, 0.6 इंच का साइज चाहिए। 5/2 आपको कॉलम रो जितने भी देने आप दे सकते हो, ये साइज फिक्स रहे, रिमेंबर और ओके। अब देखो जहां पर भी मैं टेबल बनाऊंगा, जहां पर भी मैं टेबल बनाऊंगा, जितनी बार भी बनाऊंगा, उसका साइज जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। आप लोगों को नजर आ रहे हैं, उसका साइज जो है वो क्या आएगा, उसका साइज बिल्कुल सेम आएगा। तो दिस इज द परफेक्शन ऑफ रिमेंबर द डायमेंशन, यानी ये रिमेंबर डायमेंशन की परफेक्शन है कि आपकी होल डॉक्यूमेंट में टेबल का जो साइज है वो इक्वल रहेगा, बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा और बार बार खराब नहीं होगा, बल्कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में जो है वो डिस्प्ले होगा। और जब आपका काम खत्म हो जाए, फिर इसके बाद इसको ऑटो करके दोबारा रिमेंबर कर दे, तो फिर ये विंडो के मुताबिक प्रॉपर तरतीब से जो है वो सेट आएगा। तो इंसर्ट टेबल की मदद से आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टेबल, इंसर्ट टेबल। अच्छा, इंसर्ट टेबल के बाद नेक्स्ट वन है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज को डिजाइन करना, यानी जिस चीज को हम हाथ से बनाते हैं इसको हम ड्रॉ कहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, हम चाहते हैं कि अगर मुझे टेबल बनाना है लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह अगर आप 9-10 की डीएमसी में देखें, वहां पे एक टेबल होता है, वो टेबल उसके अंदर कुछ रोज बड़े कुछ छोटे, मतलब उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज वो इम्प्लीमेंटेड होता है। तो अब मैं टेबल के अंदर आता हूँ, टेबल के आने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ ड्रॉ टेबल। अब देखो ये यहाँ पर आपकी कर्सर से ये पेंसिल वाला शेप बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब आपको इसको ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक आउटसाइड बॉर्डर मिल जाएगा, देखो नजर आ रहा है। अब आपको कितने रोज कितने कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ से मैं इसकी साइज को थोड़ा सा फिट कर रहा हूँ। अच्छा, कितने रोज कितने कॉलम्स चाहिए, जी मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, फिर यहाँ पे मुझे एक रो चाहिए, फिर यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, यहाँ पे मुझे एक रो चाहिए, यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, यहाँ पे देखो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ही, जहां पर मुझे रो की जरूरत हो मैं रो बना सकता हूँ, जहां पे कॉलम की जरूरत हो वहां पे कॉलम बना सकता हूँ। तो ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स की डिजाइन को खुद से ही बना सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ठीक है। मतलब क्या है कि सम टाइम पे इस तरह टेबल्स होते हैं कि वहां पे आपको जरूरत पड़ता है कि जी आप इस चीज को बिल्कुल इस तरह बनाएं, तो फिर लोग घबरा जाते हैं कि यार ये किस तरह हम बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, तो आप ड्रॉ टेबल की मदद से बासानी बना सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सम टाइम पे इस तरह होता है किसी बंदे को समझ नहीं आता है डेटा एंट्री का, तो वो डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे, वो टेक्स्ट जो टेबल में चाहिए वो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाला ऑप्शंस, यहाँ पे मैंने डेटा एंटर कर दिया आसिम मेल इंजीनियर पेशावर, उसकी सैलरी 12,000। इस तरह मैंने लिया मरियम फीमेल
डॉक्टर स्वाद, इसका मैंने लिख दिया। अब देखो सम टाइम पे लोगों को पता नहीं होता कि जी डेटा एंट्री हम किस तरह करेंगे, टेबल किस तरह बनाएंगे, वो डायरेक्टली डेटा को यहाँ पे एंटर कर देता है। अब जब डायरेक्टली यहाँ पे डेटा एंटर कर देता है, कोई बंदा इसको देखते हैं, वो कहते हैं जी ये रिकॉर्ड तो टेबल में होना चाहिए। वो कहते हैं टेबल क्या चीज़ है? टेबल का मतलब जिसमें रोज, कॉलम्स एंड सेल्स पाए जाते हैं, जो वो अलग-अलग फॉर्मेट में आपकी डेटा को प्रॉपर तरतीब से स्टोर करता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपकी जो डेटा आपने एंटर की है उसमें कॉमा, स्पेस, टैब, कोई भी की, मतलब कोई भी स्पेशल की होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप इसको फिर टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है, मैं इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, टेबल, और टेबल के बाद जाता हूँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और अब यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन करता है टेबल साइज 5/3, ठीक है, फिट बिहेवियर भी ठीक है, सेपरेट टेक्स्ट है। देखो इसमें एक नया चीज आ जाता है कि आपकी टेक्स्ट के दरमियान में कॉमा है, पैराग्राफ है, टैब्स है, या कोई अदर सिंबल है, मैं कहता हूँ जी बाय डिफॉल्ट ये ठीक है, ओके। अब देखो आपके साथ वही रिकॉर्ड डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट हो गया, आपका टाइम भी खराब होने से बचा और आपका रिकॉर्ड भी प्रॉपर तरतीब से वो स्टोर हो गया। फिर सम टाइम पे मुझसे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर अब इसके अगर फॉर एग्जांपल मुझे और रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर करने हो तो फिर क्या करूंगा? तो फिर कीबोर्ड से आप लोगों को प्रेस करना है टैब की। टैब की के ऊपर आप जो है जितनी बार आप इसको प्रेस करेंगे आपके साथ उतनी बार जो है वो रोज क्रिएट होंगे, ठीक है। अगर आपको मजीद रोज चाहिए तो टैब की मदद से आप इसमें डिफरेंट रोज वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हो मजीद अपनी डेटा एंट्री के लिए। तो एग्जैक्टली उम्मीद है आप लोगों को समझ आ ही होगा। आपके साथ बेसिकली जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। हम सिंपल टेक्स्ट को डायरेक्टली हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? सम टाइम पे इस तरह होता है कि हम वर्ड के अंदर एक्सेल का काम करना चाहते हैं, मतलब हम कोई शीट बना रहे हैं लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज है, हम चाहते हैं कि जी हम एक्सेल की शीट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उस रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करें। इस तरह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रिजल्ट शीट। अब देखो मुझे सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही चाहिए, तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक्सेल का काम किस तरह परफॉर्म करेंगे? इसके लिए हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमें एक कमांड दी, एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल की शीट को वर्ड में इंप्लीमेंट करना, फिर इसमें काम करना और फिर आप उसी तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हो जैसे आप एक्सेल में काम करते हो। जब मैं एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर काम करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं शीट बना रहा हूँ, नेम आपके साथ है ऑब्टेन मार्क्स, इस तरह आपके साथ है टोटल मार्क्स, इसके साथ है परसेंटेज। अब देखो ये एक स्मॉल सा शीट में बना रहा हूँ जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम नहीं बना सकते, और एक्सेल का काम हम वर्ड में परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये सोल्यूशन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आसिम अली जो मेरे साथ स्टूडेंट है, बिलाल, जुबैर, कासिम, वलीद, नौमान, इनाम, मरियम, ठीक है। अच्छा टोटल मार्क्स कितने हैं? 1100, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं स्टूडेंट की डेटा को एंटर करूँ तो उसकी परसेंटेज खुद ब खुद निकल आए। तो देखो ये फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम नहीं करता। इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये फार्मूला ऐड हो गया, इसको सेंटर लाइन करके थोड़ा सा बोल्ड। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, जी जिस स्टूडेंट ने 500 नंबर लिए, इसने 600, इसने 900, इसने 787, इसने 895, इसने 1000, इसने जो है फॉर एग्जांपल 890, इसने 800 और इसने 600। अब देखो जब भी मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो वहां पर फार्मूले की मदद से खुद ब खुद जो है उसका परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये शीट तैयार हो गया। अब देखो ये एक्सेल का काम है लेकिन मैंने किस चीज में कर दिया? मैंने वर्ड में परफॉर्म कर दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी अगर आपको वर्ड के अंदर एक्सेल का काम करना है तो आप किसकी मदद से कर सकते हो? आप एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर दोबारा कोई एडिटिंग करनी है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दे, डबल क्लिक करने के बाद दोबारा ये एडिट हो जाएगा, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे दोबारा ये इस तरह सेट हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? इसकी मदद से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें किसी किस्म का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, यानी एक्सेल का काम वर्ड में कर सकते हो। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वन है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल में कुछ तैयार रेडीमेड टेबल दिए हुए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, मतलब आपको आइडिया दिया हुआ है कि जी अगर आपको कैलेंडर बनाना है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ पैटर्न्स अवेलेबल है। देखो ये कैलेंडर की एक प्रॉपर सेटिंग्स है जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कैलेंडर इस डिजाइन में नहीं चाहिए तो और भी मेरे साथ पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, इसकी मदद से आप इस डिजाइन में आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वाला पैटर्न भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ये वाला पैटर्न भी सेलेक्ट कर सकते हो।
देखो नजर आ रहे हैं, मतलब इसमें तैयार रेडीमेड टेबल्स दी हुई है, जिसकी मदद से आप आइडिया उठा के आप अपनी रिकॉर्ड को डायरेक्टली इसमें एंटर कर सकते। इस तरह फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट इन लोकल कॉलेजेस, इसके लिए देखो इन लोगों ने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ तो इसमें और भी काफ़ी टेबल्स है, डिफरेंट डिजाइनेबल टेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहले से बनाया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, आप इसकी मदद से जो है प्रॉपर तरीके से टेबल को डिजाइन कर सकते हो। तो क्विक टेबल की मदद से आप तैयार रेडीमेड डिजाइन को ऐड करके फिर इसमें चेंजिंग करके अपनी मर्जी का कैलेंडर या डिफरेंट डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि टेबल को हम बनाएंगे किस तरह, टेबल में इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल क्या काम करता है। आगे फर्दर वीडियो में इंशाल्लाह फिर टेबल डिजाइन के अपने टेबल के अंदर दो मेन्यूज पाए जाते हैं। जब टेबल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो टेबल से रिलेटेड दो मेन्यूज आते हैं, एक को हम टेबल डिजाइन और दूसरे को हम लेआउट कहते हैं। ये इसी के साथ अटैच्ड है। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे फिर आपको ये दो मेन्यू नजर नहीं आएंगे, जब टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो फिर ये दो मेन्यू आपको नजर आएंगे। तो आगे की वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि टेबल डिजाइन क्या काम करता है और लेआउट क्या काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा।